हेलो पिंटू, गुड इवनिंग। आवाज सुनाई दे रहा है? पिंटू, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है आवाज आपका। ओके। जो टास्क दिया था वो कंप्लीट नहीं किया? हाँ सर, उसमें से 2-3 तो समझ में नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने तो 2 बना के भेजा था आपको व्हाट्सएप पे। गुड इवनिंग विष्णु, गुड इवनिंग पीयूष, हाउ आर यू ऑल? ओके। सो लास्ट डे कुछ टास्क दिया था, कुछ सबमिट किए, किसी ने मैं चेक नहीं कर पाया। 1 मिनट। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? किस किस को प्रॉब्लम है बताओ? जो भी टास्क दिया था उसको करने में क्या दिक्कत आई? पीयूष? यस सर। हाँ, जो टास्क दिया था वो कर पाए? यस सर, मैंने कर दिया। समझ में आया? हाँ सर। ओके। डेजी ने सेंड किया है, मैंने अभी तक देखा नहीं। बट जो टास्क है ना, आप लोग पर्टिकुलरली जैसे फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस वाज PV1 is pressed and lamp 1 should on and else off। तो वो सिंपल एक ही रन का प्रोग्राम है कि अगर हम एक ही पुश बटन लेना है और एक ही। हाँ, यही सर एक पूछना था कि अगर एक रन का है तो उसमें बाकी पीस बाकी तो शो करने का जरूरत नहीं है। नहीं है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम प्रोग्राम करेंगे। Only one NO will be there and for that NO the output will be on। Exactly। It will be NC। Exactly। ठीक है, तो बाकी सारे पुश बटन हम और किसी पुश बटन को कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है और किसी लैंप को कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखिए, आज हम और थोड़ा डिटेल्स में करेंगे इस चीज को। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लैडर। व्हाट इज द राइट वे टू लर्न एंड राइट लैडर? किस तरीके से हम लैडर को देखेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे देखना चाहिए। एक्चुअली हमने अभी तक लैडर का एक बेसिक थंब रूल ले लिया कि भाई ऐसे 2 पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे कॉन्टेक्स्ट लगाना है और फिर आउटपुट देना है ना। सो अभी थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे। टू राइट ए करेक्ट प्रोग्राम वन मस्ट बी एबल टू थिंक लाइक ए PLC। कि PLC की तरह सोचना पड़ेगा हमको अगर सही ढंग से करना है। स्लाइड आपके सामने दिख रहा है ना? स्लाइड? यस सर। ओके। सो PLC कैसे काम करता है? हाउ डज PLC वर्क? PLC स्कैन साइकिल पे काम करता है ना। और स्कैन साइकिल क्या था? इंटरनल चेक, देन इनपुट स्कैन, देन लॉजिक एग्जीक्यूशन, देन आउटपुट स्कैन। During input scan, PLC will scan all the inputs one by one and will not look at the logic or output section। मतलब जब इनपुट स्कैन में रहेगा PLC तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट को स्कैन करेगा। वो ना तो लॉजिक को देख रहा है ना आउटपुट को देख रहा है, सिर्फ इनपुट स्कैन करेगा और क्या करेगा?
the data is stored in the input image memory sequentially. तो जो डाटा बोलते हैं ना, डाटा मैप जो होता है, सो पकड़ लो, ये अगर डाटा रजिस्टर है, इस टाइप से डाटा रजिस्टर हम बना सकते हैं। तो इसको पकड़ लो, पीएलसी का मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 इस टाइप से अप टू 15, मतलब ये 16 बिट का एक रजिस्टर हो गया, 16 बिट का रजिस्टर है। मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, सॉरी फॉर दैट। सो 16 बिट का अगर रजिस्टर है तो जो सबसे पहला बिट है 00, दिस वन, तो ये एक सेल हो गया। तो जैसे जब कभी भी हम पीएलसी का चैनल में इनपुट कार्ड में, सपोज इनपुट कार्ड में मैं कोई एक इनपुट कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक पुश बटन पकड़ लो, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। सो ये चैनल नंबर 1 पे है ना, 1 नंबर चैनल पे। तो 1 नंबर चैनल का जो भी डेटा होगा वो डेटा कहाँ पे जाएगा, ये 00 पे जाएगा, ठीक है, इसमें लेगा। 2 नंबर चैनल पे लगाएंगे, सो सेकंड चैनल पे आएगा। अब इसका स्टेटस क्या है, 0 है कि 1 है, वो कैसे पता चल रहा है पीएलसी को? अगर ये लूप क्लोज है तो क्लोज लूप होने से ये यहाँ पे 1 लेगा, अगर ओपन लूप है तो यहाँ पे 0 दिखेगा, ठीक है। सो ये लूप चेक कर रहा है और डाटा कहाँ पे रख रहा है, अपने इनपुट इमेज मेमोरी पे। तो यहाँ पे मेमोरी में वो डाटा स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। So during input scan, PLC will scan all the inputs one by one and will not look at the logic or output section. The data is stored in the input image memory sequentially. एक के बाद एक इस तरीके से रखेगा। जितने सारे हम input connect करेंगे और जितने सारे IOs को हम use करेंगे उतना ही IOs वो लेगा। Next, similarly, once the input scan is finished, it will go for logic execution and will not look at the input or output status at that time. इस बात को समझो, जैसे ही इनपुट स्कैन खत्म हो गया, ये लॉजिक एग्जीक्यूशन सेक्शन पे आया और सिर्फ लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। वो ना तो इनपुट स्कैन को देखेगा ना आउटपुट स्कैन को देखेगा, ठीक है। आउटपुट को भी नहीं देख रहा है, इनपुट को नहीं देख रहा है। ये लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है किसके बेसिस पे, जो डाटा स्टोर्ड है अपने इनपुट इमेज मेमोरी में, उसी डाटा के बेसिस पे वो लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा है। पकड़ लो, एक इनपुट है से i3 और इसका वैल्यू 1 मिला हमको ड्यूरिंग इनपुट स्कैन। और जब हम लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब पीएलसी जब लॉजिक एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस i3 का वैल्यू चेंज होता है 0। तो पीएलसी इस 0 को सेंस नहीं करेगा। पीएलसी अपने इमेज मेमोरी में जो 1 रखा हुआ है उसके हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और ये 0 कब पता चलेगा पीएलसी को, जब वो सेकंड टाइम घूम के फिर से इनपुट स्कैन करेगा। अगर ये 0 स्टेटस पे रहता है तब जाके वो सेंस करेगा कि अच्छा इसका वैल्यू 0 हुआ है। मतलब अगर कोई भी इनपुट बीच में कभी जब इनपुट स्कैन से निकल के वो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे आ गया और उस टाइम पे अपना स्टेटस चेंज करता है तो पीएलसी को पता नहीं चलता है। अगर घूम के फिर से आते आते इसका वैल्यू फिर से अपनी जगह पे आ जाता है तो पीएलसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसका वैल्यू चेंज हुआ था। बट पीएलसी स्कैन टाइम इज सच स्मॉल कि अगर थोड़ा सा भी लंबा ड्यूरेशन के लिए कोई इनपुट चेंज होता है तो पीएलसी स्कैन में आ जाता है। समझ में आया? If your PLC, suppose your scan time is 100 millisecond and your input status is changed for some microsecond, then PLC को पता ही नहीं चलेगा कि इस input का value change हुआ था। Am I clear? So once logic execution में आया तो PLC क्या करेगा, ना तो input को देखेगा ना output को देखेगा, वो सिर्फ input का value लेगा image memory से और logic को execute कर देगा। Next, it will execute logic based on input data
stored in the input image memory and not on the actual physical status of the inputs at that time. Clear हो गया ये बात? After executing all logic, it enters into output scan and based on the data at output image memory stored during logic execution, it changes the status of the outputs connected to it. मतलब जब एग्जीक्यूशन लॉजिक एग्जीक्यूट कर लिया, लॉजिक एग्जीक्यूशन करने के बाद क्या करेगा, जो भी आउटपुट डाटा मिलेगा वो अपने आउटपुट इमेज मेमोरी में स्टोर करके रखेगा और जब आउटपुट स्कैन में जाएगा तो आउटपुट का स्टेटस को चेंज करेगा किसके बेसिस पे, आउटपुट इमेज मेमोरी में जो डाटा रखा हुआ है उसके बेसिस पे वो सारे आउटपुट्स को चेंज करेगा, ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं, लेट्स राइट ए सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड लैडर लॉजिक इन ए करेक्ट वे। एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बताने वाला हूं। तो सिंपल सा पहले वाला लेते हैं, कंसीडर टू इनपुट्स, पुश बटन 1 एंड पुश बटन 2 एंड ए सिंगल आउटपुट बल्ब वेक्टर लेते हैं। कंडीशन क्या दिया है मैंने, व्हेन PB1 इज प्रेस्ड bulb 1 should on and continue until PB2 is pressed। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि एक पुश बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही बल्ब जलेगा और वो कंटिन्यूअसली जलता रहेगा जब तक हम PB2 को प्रेस नहीं करते। So we will consider 3 different cases based on the types of inputs connected to the input card। तो इसी केस का, इसी एक एग्जांपल का कि 2 पुश बटन है, उसी का 3 केस पकड़ रहे हैं। केस नंबर 1 क्या है कि जब दोनों पुश बटन्स नॉर्मली ओपन है। केस नंबर 2, एक पुश बटन नॉर्मली ओपन है तो दूसरा पुश बटन नॉर्मली क्लोज है, PB2 इज नॉर्मली क्लोज। एंड थर्ड कंडीशन विल बी योर कि बोथ द इनपुट्स आर नॉर्मली, sorry, it will be normally closed, both the inputs are normally closed। so देखते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग केसेस को डील करते हैं। so first case 1, PB1 and PB2 are normally open, ये हमने किया था। कनेक्शन करते हैं, दोनों 2 पुश बटन कनेक्ट कर दिए, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया अलग अलग से, और एक लॉजिक लिखना पड़ेगा हमको। तो लॉजिक को यहाँ पे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। लॉजिक कैसे लिखा, क्योंकि PB1 ओपन है तो मैंने एक NO पुश बटन ले लिया, चेक फॉर 1, एक चेक फॉर 0, और यहाँ पे मैंने इसी आउटपुट को लूप में लगाया, उसी का वैल्यू ले लिया ताकि होल्ड हो जाए। ये होल्डिंग समझ में आया ना, कि जैसे ही मैं PB1 को प्रेस करूंगा तब तो ये जल जाएगा, ठीक है, आउटपुट आएगा। लेकिन जैसे ही मैं PB पुश बटन है, इसको तो पकड़ के नहीं रख सकते, इसको हम छोड़ देंगे। जैसे छोड़ देंगे ये फिर से 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा। तो ये फिर से बंद ना हो जाए और कंटिन्यू जलता रहे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक होल्डिंग कॉन्टेक्ट लगाया। अब होल्डिंग कॉन्टेक्ट क्या करेगा, द मोमेंट वी विल प्रेस द पुश बटन PB1, ये आउटपुट को 1 करेगा और फिर ये 1 हो जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू करेगा। एंड उसके बाद अगर हम पुश बटन को छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होकर इसको होल्ड करके रखेगा। अगर बंद करना है तो हमको PB2 को प्रेस करना है, तब जाके करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर से करंट पास नहीं होगा। चलो इसको मैं बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने ये लॉजिक लिखा अपने कंप्यूटर पे और लॉजिक को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डाउनलोड कर दिया, है ना। सो लॉजिक डाउनलोड हो गया। अब क्या है, PLC को हमने प्रोग्रामिंग करके डाउनलोड किया। उसके बाद क्या करना है, रन मोड में देना है। जैसे ही रन मोड में देंगे PLC अपना इंटरनल चेक करेगा, उसके बाद इनपुट स्कैन में जाएगा, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट स्कैन में करेगा, है ना। सो यहाँ पे मैं एक ट्रुथ टेबल लिख रहा हूँ। ट्रुथ टेबल क्या है कि हम स्टेटस वाइज देखेंगे कि फील्ड में स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से इमेज मेमोरी में क्या आता है और आउटपुट किस तरीके से वेरी करता है, उस चीज को देखते हैं।
So when no push buttons are pressed, जब कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं किया हुआ है तो स्टेटस क्या है, दोनों एनो है। इनपुट स्कैन में पीएलसी को क्या मिलेगा, ओपन लूप PB1, तो अपने इमेज मेमोरी में क्या लिखेगा, इमेज मेमोरी में 0 लिखेगा। फिर क्या हुआ, दूसरा इनपुट है इसके पास, गया दूसरा लूप चेक किया, ये भी ओपन लूप है। अगर ओपन लूप होता है तो पीएलसी अपने इमेज मेमोरी में 0 लिखेगा। अब इनपुट स्कैन यहाँ पे खत्म हो जाता है और तो कोई इनपुट है नहीं, तो पीएलसी कहाँ जाएगा, लॉजिक एग्जीक्यूशन करेगा। जब लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा सो यहाँ पे पीएलसी क्या करेगा, देखेगा कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट करंट कैसे पास होता है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे आया, आके पीएलसी को क्या मिला, एक सिंबल मिला। पीएलसी क्या करेगा, अपने कंपाइलर में जाएगा, अपना फाइल्स खोलेगा और देखेगा कि भाई ये जो सिंबल है इस तरीके का दिख रहा है, तो मुझको क्या करना चाहिए। अब कंपाइलर इससे पूछेगा कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा असाइंड है, भाई वेरिएबल यहाँ पे I0 असाइंड है, तो पूछेगा कि I0 का वैल्यू क्या है, तो I0 का वैल्यू कहाँ पे देखेगा, वो अपने मेमोरी में स्टोर्ड वैल्यू देखेगा। मेमोरी में वैल्यू कितना था, 0 था, तो जब 0 है तो पीएलसी पूछेगा इसका वैल्यू 0 है, अब क्या करूं, बोलेगा करंट को पास मत करो, तुम नीचे चले जाओ। अब नीचे कहाँ से जाएगा, क्या नीचे इस रास्ते से जाएगा कि यहाँ से, नहीं, अगर ब्रांच है सेम रंग में, अगर ब्रांच है तो वो ब्रांच से पहले नीचे आएगा फिर दूसरे रंग पे जाएगा, ठीक है। सो पीएलसी यहाँ से यहाँ पे स्कैन करेगा, इधर आएगा करंट, और यहाँ पे फिर से उसको एक सिंबल मिला, वो फिर से जाएगा और पूछेगा कि भाई O0 का वैल्यू क्या है। अब O0 का वैल्यू, अभी तक तो स्कैन फर्स्ट स्कैन है, तो O0 का जो वैल्यू होगा वो गार्बेज वैल्यू होगा, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि जैसे ही हम पीएलसी को स्टार्ट करते हैं तो जो शुरू से ही इमेज मेमोरी में कुछ ना कुछ एक वैल्यू रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो 0 रहता है। लेकिन अगर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इनिशियल वैल्यू सेट कर दें। तो इनिशियल वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो पीएलसी 1 से शुरू करेगा, मतलब जैसे ही पीएलसी ऑन होगा आपका आउटपुट ऑन रहेगा, और फिर स्कैन के बाद वो डिसाइड करेगा कि इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। लेकिन अगर हम कुछ इनिशियल वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो क्या करेगा, वो गार्बेज वैल्यू लेगा और वो 0 इन जनरल बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो ऑफ ही रखेगा। सो यहाँ पे पीएलसी को पता नहीं है कि इसका आउटपुट का वैल्यू क्या है। फिर इधर से करंट पास होगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 0 लिया तो इधर से करंट पास नहीं हुआ। सो I2 का वैल्यू कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि करंट I2 तक आया ही नहीं। क्लियर? So the value of O1 will be now replaced with 0. There is no current in the left hand side. तो अभी क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आउटपुट का, इसको क्या करेगा पीएलसी, 0 कर देगा। क्लियर? अगर इसका डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अगर 1 था तब भी वो 0 कर देगा क्योंकि अभी करंट कोई पास नहीं हो रहा है इधर से। ओके, ये समझ गए? सो लॉजिक एग्जीक्यूशन में आउटपुट का वैल्यू क्या मिला, आउटपुट का वैल्यू मिला हमको, लॉजिक एग्जीक्यूशन में आउटपुट का वैल्यू मिला 0। अब लॉजिक एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो कहाँ पे जाएंगे, आउटपुट स्कैन में जाएगा। आउटपुट स्कैन में जाके वो देखेगा कि O1 का वैल्यू क्या है, 0 है। O1 कौन सा, पहला चैनल, तो पहला चैनल का जो भी आउटपुट है उसको क्या रखना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए। अब स्टेटस फिक्स हो गया कि ये ऑफ है। फिर क्या करेगा पीएलसी, नेक्स्ट टाइम इंटरनल चेक करेगा, फिर से इनपुट स्कैन करेगा और करता ही रहेगा जब तक आप पुश बटन प्रेस नहीं कर रहे हो, तब तक स्टेटस सेम है। जब फिर से इनपुट स्कैन में आया और आपने क्या किया कि पुश बटन 1 को प्रेस कर दिया और पुश बटन 2 को प्रेस नहीं किया, सो PB1 इज प्रेस्ड एंड PB2 इज नॉट प्रेस्ड। अब क्या है, इनपुट स्कैन में जाएगा, इनपुट स्कैन में जाके क्या किया हमने कि भाई PB1 इज प्रेस्ड, यहाँ पे देखो इसको हमने प्रेस कर दिया। जब स्कैन कर रहा है क्या देख रहा है, ये तो क्लोज लूप है। अगर क्लोज लूप है तो पीएलसी अपने मेमोरी में क्या लिखेगा, पीएलसी लिखेगा 1। I2 को चेक करेगा, I2 क्या है, PB2 इज ओपन लूप, तो क्या लिखेगा 0।
सो फील्ड स्टेटस को देख के इनपुट स्कैन में इमेज मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर कर रहा है। स्टोर कर लिया, अब क्या करना है, इसको लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। तो लॉजिक में जाते हैं। अब कैसे करेंगे, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, सिंबल आया, वैल्यू क्या है I0 का, अभी तो 1 है, 1 है तो क्या करना चाहिए, करंट को पास करना चाहिए। करंट पास हो गया, फिर इसको दूसरा सिंबल मिला, ये सिंबल क्या है, चेक फॉर जीरो सिंबल है। तो जीरो सिंबल कौन सा वेरिएबल है, I1 का वैल्यू है। सो I1 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो I1 का वैल्यू अगर 0 है और यहाँ पे चेक फॉर 0 रखा हुआ है तो क्या है, लॉजिक ट्रू हो गया, मतलब करंट को पास करना चाहिए। सो इट विल पास द करंट। अगर आउटपुट के लेफ्ट हैंड साइड में करंट आया, इसका मतलब आउटपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटपुट का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। सो आउटपुट विल बी 1 नाउ, ठीक है। फिर वो नीचे जाएगा, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे आके इसको मिला O0 0। अब O0 का वैल्यू क्या है, 1 है। सो वो 1 यहाँ पे पुट करेगा। सो करंट को पास किया, अब करंट लूप में आ गया, ठीक है। अभी पैरेलल में चल रहा है। नेक्स्ट, सो बल्ब अभी क्या हो गया, 1 है, मतलब ऑन करना है, ठीक है। सो बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या है कि आपका जो आउटपुट स्कैन में हमने बल्ब को जला दिया, फिर से वो इंटरनल चेक करेगा और फिर से जब इनपुट स्कैन करेगा तो उसको सेम स्टेटस मिलेगा, क्योंकि आपको एक पुश बटन को प्रेस करके छोड़ने में 1 सेकेंड मिनिमम लगते हैं। कि ऐसे प्रेस किया और छोड़ दिया तब भी 1 सेकेंड लेगा, और 1 सेकेंड में पीएलसी ना जाने कितनी बार वो स्कैन करेगा, 100 टाइम्स स्कैन करेगा। सो सेम स्टेटस रहेगा। सो सेम स्टेटस रहेगा तो 1 लिखेगा, ये ओपन लूप है तो 0 लिखेगा, और आपका लॉजिक एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, सेम टू सेम 1 आएगा, तो ये ऑन ही रहेगा। तो देखा अभी, ओके, एक बार लॉजिक एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे अभी सेम टू सेम दूसरा स्लाइड आ गया ना, कुछ गड़बड़ हुआ है। एनीवेज, सो अभी सेम टू सेम स्टेटस है तो फिर 1 ही है, अब बल्ब ऑन रहेगा। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हम पुश बटन 1 को रिलीज कर देंगे और पुश बटन 2 को प्रेस नहीं करेंगे, मतलब दोनों का दोनों क्या हो गया, ओपन लूप हो गया। फिर से अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट स्कैन में PB1 इज ओपन लूप। सो PB1 ओपन लूप मतलब कितना आएगा वैल्यू, 0। PB2 इज ओपन लूप, ओपन लूप मतलब 0। अगर दोनों 0 है तो लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। काहे गड़बड़ कर रहा है। सो I1 इज 0, ओके, नॉट एन इशू। हम क्या करेंगे, इधर से तो पास होने नहीं देगा, दिस इज चेक फॉर 1, और यहाँ पे I1 का वैल्यू 0 है। सो ये टॉप टू बॉटम जाएगा। यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू क्या है, आउटपुट का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 है तो करंट इधर से पास करेगा। सो करंट अगर पास करता है, यहाँ पे इनपुट 2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू 0 है, तो करंट पास करेगा। सो आउटपुट ऑन है। सो हमने PB1 को रिलीज कर दिया, लेकिन मेरा आउटपुट अभी भी 1 ही है। समझ में आया बात, और ये पैक कर रहा हूँ। ये रिसेट हो जा रहा है ना बार बार। सो अभी PB1 को रिलीज कर दिया, फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑन ही है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, सेम रहेगा। अब 5th स्कैन में हम क्या कर रहे हैं, PB2 को प्रेस कर दे रहे हैं। नहीं, PB1 एंड PB2 बोथ आर इन नॉर्मल पोजीशन, दोनों 0 0 है, सेम रहेगा, कोई बात नहीं है। अब PB1 क्या है, नॉर्मल स्टेटस पे है, और हमने PB2 को प्रेस कर दिया। सो जब हम PB2 को प्रेस करेंगे,
सो ये प्रेस हो गया. This is open loop, so PLC will consider 0. This is a closed loop. If it is closed loop, so PLC will consider 1. If it is 1, now we have to go for the logic execution. So this is 0, current pass नहीं करेगा. आउटपुट का स्टेटस क्या है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. आउटपुट का स्टेटस 1 है तो करंट पास करेगा. अब इनपुट 2 का वैल्यू क्या है? अभी इनपुट 2 का वैल्यू 1 है. अगर इनपुट 2 का वैल्यू 1 है तो क्या होगा? करंट पास करेगा ना. ये क्या है? चेक फॉर 0 है. अगर चेक फॉर 0 है तो करंट पास नहीं करेगा. The value of I2 in the input image memory is 1 as stored during the input scan since it was closed loop. So यहाँ से करंट पास नहीं करेगा. इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट मेरा 0 हो गया. अगर आउटपुट 0 है तो ऑफ कर देना है ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन. तो इसको ऑफ कर दिया. समझ में आया बात? In case 1 PP, what is the difference between scan 1 scan 2 in the truth table? In case PP1 and PP2 both are NO push buttons, then why you write NC symbol in PP2? Okay, good question. देखो हमारा इनपुट डिवाइसेस जो है उसका स्टेटस क्या है उसको देख के हमको लॉजिक इस तरीके से लिखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल स्टेटस है इनपुट का हम लोग सिंबल भी वही यूज करें. तो फिर लॉजिक कैसे बनेगा? अभी यहाँ पे मैंने इनपुट पुश बटन लिया NO, है ना. NO पुश बटन के लिए अगर मैं यहाँ पे NO सिंबल लेता तो ये लॉजिक कैसे फुलफिल होता? नॉट पॉसिबल ना. डेजी समझ में आया बात? वी कैन राइट इसको इसके साथ मैच मत करो कि इनपुट, मैं इसीलिए दोनों चीजों को साथ में दिखा रहा हूं कि इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस का जो स्टेटस है वो या तो NO होगा या फिर NC होगा. अगर NO है तो PLC को 0 मिलेगा, अगर NC है तो PLC को 1 मिलेगा. अब हमारा काम है लॉजिक लिखना. जब हम लॉजिक लिख रहे हैं तो दिमाग में ये सेट है कि भाई मेरा फील्ड का डिवाइस जो है वो ओपन सर्किट है या फिर क्लोज सर्किट है. लॉजिक को इस तरीके से लिखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि हम जब पुश बटन 1 नंबर को प्रेस करते हैं तो ऑन होना चाहिए और पुश बटन 2 को जब प्रेस करते हैं तो फिर ऑफ होना चाहिए. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब हम पुश बटन 1 का चेक फॉर 1 लेते हैं तो इसका मतलब जब प्रेस करेंगे तब पुश बटन 1 शो करेगा तो यहां से करंट पास करेगा. और पुश बटन 2 नॉर्मली क्या है? 0 है. तो जब ये नॉर्मल पोजीशन में करंट को पास करना चाहिए और जब हम प्रेस करेंगे तब करंट को कट कर देना चाहिए. इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि PB1 की जगह पे जो हमने चैनल नंबर 1 पे जो लगाया PB1, उस वेरिएबल को चेक फॉर 1 पे लगाया और दूसरे को चेक फॉर 0 पे लगाया. 3 कंडीशन नॉट अंडरस्टैंड. कौन सा 3 कंडीशन पिंटू? ठीक है, एक मिनट में अनम्यूट करता हूं, आप लोगों से बात कर लेता हूं एक बार. हाँ बोलो. पिंटू यादव, कौन सा 3 कंडीशन? मतलब थर्ड स्कैन ये वाला? पिंटू हेलो. हाँ बोलो. कैसे हो गया जो इसका उसे जो अपना लैचिंग की है उसका आउटपुट का लेके हम? कौन सा चीज फिर से बोलो, तुम्हारा म्यूट हो गया था, बोलो. सर वो जब आउटपुट हमारा ऑन नहीं हुआ है तो 3 कंडीशन वाले में, तो फिर वो लैच सर्किट का 1 कैसे हो गया? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है. यहाँ पे
यस सर। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, एक बार शुरू से फिर से देखते हैं इसी सर्किट को समझ में। चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में क्या कर रहे हैं, हमारा केस 1 में है कि दो पुश बटन है, दोनों एनो पुश बटन है और एक आउटपुट लगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर पुश बटन 1 नंबर प्रेस करेंगे तो बल्ब जलना चाहिए और पुश बटन 2 नंबर जब प्रेस करेंगे तो बल्ब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। और जब पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो बल्ब जलेगा, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो बल्ब क्या होना चाहिए, जलते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर से बल्ब बंद हो जाए। ओके, सो इसके लिए हमने क्या किया, हमको लॉजिक लिखना है। सो हमने लॉजिक कैसे लिखा कि हमको पता है भाई कि पुश बटन 1 जो है वो ओपन है, ठीक है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो पीएलसी जब स्कैन करेगा नॉर्मल स्टेट पे तो वो 0 लेगा। अगर 0 लेगा तो जब हम प्रेस करेंगे तो पुश बटन कनेक्ट हो रहा है तो 1 लेगा। और हमको आउटपुट कब चाहिए, जब हम प्रेस करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, चेक फॉर 1, कि जब पुश बटन 1 नंबर क्लोज हो तो 1 मिलेगा और 1 मिलेगा तो मेरा आउटपुट जलना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट करंट कब पास करेगा, जब ये लॉजिक सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कब करेगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्टेक्ट लिया, चेक फॉर 1 कॉन्टेक्ट लिया। यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्ट लिया, चेक फॉर 0 कॉन्टेक्ट लिया। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटस पे इसको करंट पास करना चाहिए, जब प्रेस कर देंगे तो इसको करंट को काट देना चाहिए। तो ये नॉर्मल में क्या है, 0 है। अगर मैं इसको नॉर्मल 1 ले लेता तो ये नॉर्मल स्टेटस पे करंट को पास ही नहीं करने देता, तो आउटपुट आता ही नहीं मेरा, ठीक है। सो इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रूथ टेबल लिख रहे हैं। ट्रूथ टेबल क्या है कि हम अपने हिसाब से पकड़ रहे हैं कि भाई हम पहले क्या करेंगे, चलो पुश बटन 1 नंबर को प्रेस करके देखते हैं, फिर इसको तो क्या है कि प्रेस करके तो रखेंगे नहीं, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो क्या कंडीशन हो रहा है, पीएलसी कैसे देख रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन करके हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट केस में स्कैन 1, जब पीएलसी फर्स्ट टाइम आपने जैसे ही पीएलसी को रन मोड में डाला, पावर सप्लाई ऑन कर दिया, रन मोड में डाल दिया, तो पीएलसी सबसे पहले इंटरनल चेक करेगा और उसके बाद वो इनपुट स्कैन में आएगा। जब इनपुट स्कैन में आया तो पीएलसी अपना इनपुट कार्ड में लगे हुए सारे इनपुट्स को के स्टेटस को चेक कर रहा है। और पीएलसी इनपुट स्टेटस को कैसे चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि लूप जो है, लूप ओपन है कि लूप क्लोज है। The second push button is shown as a NO push button, but in ladder logic we are considering NC. जी सुदीप जी, वही चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज, मैं जानता था, इसीलिए मैं बोला ना कि राइट वे टू लर्न, राइट एंड लर्न लैडर। मैं जानता था वो कंफ्यूजन आएगा आप लोगों का। फिजिकल स्टेटस एनो है तो जरूरी नहीं है कि आप लॉजिक में भी एनो ही कंसीडर करेंगे। आप दोनों चीजों को क्यों मैच कर रहे हैं, दोनों चीज अलग अलग है, वो फील्ड में है, डिवाइस है। लॉजिक हम लिख रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमको क्या चाहिए, ठीक है। अब अगर ये पुश बटन PB2 एनो है तो इसका मैं एनो भी ले सकता हूँ, एनसी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। इस सिंबल को एनो या फिर एनसी बोल के मत पढ़िए, पहले दिन ही मैंने बोला था, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेक फॉर 0 एंड दिस इज चेक फॉर 1। इसको एनो एनसी मत बोलिए। पहला ये क्या है, फिजिकली पुश बटन जो है ये एनो है या फिर एनसी है, इट इज ओके। बट लॉजिक में जब हम कॉन्टेक्ट या फिर सिंबल लिख रहे हैं, इसको आप सीधा पढ़िए, चेक फॉर 0, चेक फॉर 0 एंड चेक फॉर 1, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीज नहीं है। दिस इज लैडर लॉजिक, ये
इस तरीके से लिखना था हमको कि इफ, पकड़ लीजिए, हम अगर लिखते इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिखते लॉजिक लिखते तो लिखते कि इफ पुश बटन 1 इज प्रेस्ड and push button 2 is not pressed, then output 1 should on. अब इसी स्टेटमेंट को, जो इंग्लिश स्टेटमेंट बोला कि अगर पुश बटन 1 प्रेस नहीं है, पुश बटन 2 पुश बटन 1 प्रेस्ड है और पुश बटन 1 प्रेस नहीं है, तो मेरा आउटपुट जलना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। तो सिंबॉलिकली जब लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चेक फॉर 0 एंड चेक फॉर 1 बोल के दो सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे चेक फॉर 0 सिंबल कहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो नॉर्मल फिजिकल स्टेटस है, नॉर्मल फिजिकल स्टेटस पे इसका जो वैल्यू मिल रहा है पीएलसी को, वो 0 मिल रहा है। और स्टॉप पुश बटन जो लगा रहे हैं यहाँ पे लॉजिक पे, तो इसका मतलब इसको कंटिन्यूअसली करंट आउटपुट को देना पड़ेगा, तब जाके ना ये आउटपुट जलेगा। अगर यहाँ पे हम चेक फॉर 0 लगा देते, चेक फॉर 1 लगाते, तो ये तो कभी भी करंट को पास नहीं करेगा ना। नॉर्मल स्टेटस पे कभी भी करंट को पास नहीं करेगा, तो आपका बल्ब कभी नहीं जलेगा, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लॉजिक पे यहाँ पे लगाया चेक फॉर 0, ताकि नॉर्मल स्टेटस में PB2 का नॉर्मल स्टेटस में क्या है, ओपन है और पीएलसी को 0 मिल रहा है, तो करंट को पास करता रहे। जब मैं PB2 को प्रेस करूंगा तो मिलेगा मुझको 1, और 1 मिलेगा तो करंट को पास नहीं करना है और आउटपुट को ऑफ कर देना है। पुश बटन 1 के केस में क्या है, नॉर्मली वो 0 है और जब प्रेस कर रहे हैं तब 1 मिल रहा है। और हमारा कंडीशन किस तरीके से लिखना है कि जब हम प्रेस करेंगे तब जाके मेरा आउटपुट आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि चेक फॉर 1, कि जब प्रेस करेंगे तो 1 आ रहा है, तो पीएलसी गो एंड चेक फॉर 1। अगर वहां पे 1 है तो लॉजिक सेटिस्फाइड है, आप आगे बढ़ो। इसको इस तरीके से पढ़िए कि चेक फॉर 1, ओके, गो एंड चेक वेदर PB1 जिस चैनल पे लगा है वो चैनल में 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो आगे बढ़ो और लॉजिक को एग्जीक्यूट करो। अगर 1 नहीं है तो आगे मत बढ़ो, नीचे चले जाओ, ये बोलता है पीएलसी। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले when no push buttons are pressed, कोई भी पुश बटन अभी प्रेस नहीं किया हुआ है। जब नहीं किया हुआ है तो फिजिकल स्टेटस पे पीएलसी जब इनपुट स्कैन कर रहा है, कहाँ पे करेगा, लॉजिक को नहीं देख रहा है पीएलसी। ये गलती मत करिए, पीएलसी अभी इनपुट स्कैन पे है। इनपुट स्कैन के टाइम पे वो लॉजिक को नहीं देख रहा है कि लॉजिक में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि इनपुट का वैल्यू क्या है। और इनपुट चैनल में यहाँ पे ओपन सर्किट मिला है। अगर ओपन सर्किट मिला है तो क्या लिखेगा पीएलसी लिखेगा 0 अपने मेमोरी में। फिर दूसरा स्कैन करेगा, दूसरा इनपुट को स्कैन करेगा। दूसरा इनपुट भी क्या है, ओपन लूप है। अगर ओपन लूप है तो पीएलसी क्या लिखेगा, 0। जब इनपुट स्कैन खत्म हो गया तो वो जाएगा लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जब जाएगा, अब वो इनपुट का फिजिकल स्टेटस नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपने मेमोरी में क्या वैल्यू रखा हुआ है उस मेमोरी मैप को देखेगा। सो पीएलसी क्या करेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट करंट पास करेगा। यहाँ पे आके इसको कॉन्टेक्ट मिला और वो कॉन्टेक्ट क्या है, चेक फॉर 1 कॉन्टेक्ट है। तो पीएलसी अपने मेमोरी मैप में जाके देखेगा कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल असाइन किया हुआ है I0:0, इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू अभी हमने देखा कि इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि ये ओपन लूप है। अभी हमने प्रेस नहीं किया है पुश बटन को, तो बोलेगा कि भाई इधर से करंट पास मत करो, आप नीचे चले जाओ। तो टॉप टू बॉटम आया, फिर लेफ्ट टू राइट गया और मिला इसको O0:0। ये जो वेरिएबल है ये आउटपुट का ही जनरेटेड वैल्यू है। आउटपुट अभी क्या है, क्योंकि ये पहला स्कैन है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आउटपुट 0 है कि 1 है। ये बाय डिफॉल्ट अगर 0 है तो 0 रहेगा
और अगर आपने इनिशियल वैल्यू सेट किया हुआ है तो इनिशियल वैल्यू 1 देगा। तो हम पकड़ते हैं कि इनिशियल वैल्यू इसका 0 है तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा। करंट अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हमको I1 का वैल्यू देखना ही नहीं है, मतलब पीएलसी देखेगा ही नहीं, वो सीधा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो आउटपुट लॉजिक में क्या मिला मुझको? 0 मिला। तो 0 अगर आउटपुट लॉजिक एग्जीक्यूशन में आउटपुट का वैल्यू 0 है इमेज मेमोरी में, तो वो क्या करेगा? ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन वो आउटपुट चैनल को ऑफ कर देगा। ओके, सो ये पहले से ऑफ ही है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फिर से इनपुट स्कैन में हम पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो PB1 को प्रेस किया, PB2 को प्रेस नहीं किया। अब PB1 इज प्रेस्ड सो इट इज क्लोज लूप। यहाँ पे देखें, PB1 जब हमने प्रेस किया तो इट इज क्लोज लूप, तो 1 आएगा। और PB2 इज नॉट प्रेस्ड तो यहाँ पे 0 आएगा। अब लॉजिक एग्जीक्यूशन, तो चलते हैं लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। PB1 क्या है अभी इसका वैल्यू 1 है। 1 है तो करंट क्या होगा? पास करेगा, क्योंकि ये सिंबल जो हमने लगाया यहाँ पे, ये सिंबल है चेक फॉर 1 सिंबल है। ठीक है, वैल्यू 1 है, ये चेक फॉर 1 सिंबल है तो करंट पास किया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको और एक सिंबल मिला। ये सिंबल हमने क्या सिंबल लगाया? चेक फॉर 0 सिंबल लगाया। ये देखेगा I1 का वैल्यू क्या है। I1 का वैल्यू अभी हमने देखा कि I1 तो NO पुश बटन था और इसको हमने प्रेस नहीं किया। जब प्रेस नहीं किया तो I1 का वैल्यू क्या मिला मुझको? 0 मिला, है ना। तो 0 है तो करंट को क्या करना चाहिए? ये करंट को पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेक फॉर 0 सिंबल हमने लगाया। अभी डेजी यहाँ पे देखो, आपका जो कंफ्यूजन है कि अगर मैं यहाँ पे चेक फॉर, क्योंकि पुश बटन PB2 क्या है? NO पुश बटन है, और NO पुश बटन के लिए अगर मैं यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट मतलब चेक फॉर 1 कॉन्टेक्ट लगाता तो ये करंट को पास करता? नहीं करता। कब करंट को पास करता? जब हम PB2 को प्रेस करते तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, उल्टा हो जाता कि हमको PB1 एंड PB2 दोनों को प्रेस करना पड़ रहा है, तब जाके आउटपुट आ रहा है। अभी हमने लॉजिक इस तरीके से लिखा कि हम सिर्फ PB1 को प्रेस करेंगे, PB2 को प्रेस नहीं करेंगे। जब हम PB2 को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा PB2 का वैल्यू क्या है? 0 है, और जब 0 है तो करंट पास कर रहा है। क्लियर? जब आउटपुट में करंट आ गया तो आउटपुट का वैल्यू क्या मिला? 1, और आउटपुट का वैल्यू अगर 1 हो गया, इसने अपने इमेज मेमोरी पे 1 सेट कर लिया आउटपुट को, और फिर वो टॉप टू बॉटम जाएगा और यहाँ पे इसको मिलेगा फिर से एक चेक फॉर 1 सिंबल। और जब चेक फॉर 1 सिंबल है और इसका वैल्यू 1 है तो करंट पास करेगा इधर से। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करेंगे कि इसको आउटपुट का वैल्यू 1 मिला तो इसको आउटपुट स्कैन में ऑन कर देते हैं। तो लाइट मेरा ऑन हो गया, पीएलसी ऑन कर दिया। नेक्स्ट स्कैन क्या है? सेम कि PB1 इज प्रेस्ड एंड PB2 इज नॉट प्रेस्ड। क्योंकि क्या बोला मैंने कि एक बार प्रेस करके छोड़ने में हमको 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन पीएलसी 1 सेकंड में 100 टाइम्स स्कैन करेगा। तो उसको नेक्स्ट स्कैन में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उसके बाद स्कैन करेगा तो सेम स्टेटस मिलेगा, उसके बाद स्कैन करेगा सेम स्टेटस ही मिलेगा। और फिर एक टाइम पे हम क्या करेंगे? PB1 को, ये तो सेम स्टेटस है, सेम स्टेटस है, तो PB1 इज क्लोज्ड, इट इज ओपन, एंड देन आउटपुट भी सेम ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि PB1 को रिलीज कर दे रहे हैं। सो PB1 रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और PB2 इज नॉट प्रेस्ड, मतलब दोनों पहले के स्टेटस पे आ गया, दोनों ओपन सर्किट हो गया। अब जब स्कैन करेगा पीएलसी को क्या मिल रहा है? ये ओपन लूप है तो पीएलसी लेगा 0, ये भी ओपन लूप है तो पीएलसी लेगा 0, है ना। बात यह है कि अगर 0 0 में 0 था तो यहाँ पे 0 0 में क्या 0 हो जाएगा? फिर से नहीं होगा। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। अब कहाँ पे जाएंगे हम लोग? लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। इनपुट स्कैन खत्म हो गया तो लॉजिक एग्जीक्यूट करता है। तो इनपुट 1 का वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, करंट पास करेगा?
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये चेक फॉर वन सिंबल है और वैल्यू 0 है। फिर क्या करेगा? टॉप टू बॉटम जाएगा, टॉप टू बॉटम आके O0 का वैल्यू चेक करेगा। O0 का प्रीवियस वैल्यू क्या है? ये तो अभी 1 था, है ना? द वैल्यू ऑफ O1 इज 1 stored in the image memory. लास्ट स्टेटस क्या है? 1 है। सो 1 है तो करंट क्या होगा? पास करेगा, क्योंकि हमने कौन सा सिंबल लिया है? चेक फॉर 1 सिंबल लिया है, तो करंट पास किया। आया I1 पे, और I1 क्या है? I1 का वैल्यू 0 है। हमने कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज किया है? चेक फॉर 0 सिंबल यूज किया है, तो इसका वैल्यू 0 है, तो करंट पास करेगा। समझ में आया? सो आउटपुट क्या है? 1 ही रहेगा। सो आउटपुट अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, और 1 अगर आउटपुट है तो मेरा आउटपुट स्कैन में लाइट जो है वो ऑन ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेम, क्योंकि आपने रिलीज किया है तो उसी स्टेटस पे वो बहुत बार स्कैन कर लेगा, ऑन ही रहेगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉरी, PB1 एंड PB2 बोथ आर नॉर्मल पोजीशन। अभी दोनों क्या है? नॉर्मल पोजीशन पे है। नॉर्मल पोजीशन पे दोनों 0 0 है, और मेरा आउटपुट जल रहा है। कंटिन्यूअसली करता रहे, क्योंकि हमने होल्ड कर दिया है इसको, है ना? नाउ आई विल बी प्रेसिंग द पुश बटन 2। जैसे मैं PB2 को प्रेस करूंगा, PB2 को प्रेस करूंगा, वहां पे स्कैन करेगा तो क्या मिलेगा? ये ओपन लूप है। ओके, सो PB1 का स्टेटस क्या होगा? 0। PB2 क्या है? क्लोज लूप है, तो PB2 का I2 क्या होगा? 1, क्लोज लूप में 1। अब लॉजिक एग्जीक्यूशन तो करते हैं। लॉजिक एग्जीक्यूशन, PB1 का वैल्यू क्या मिला था मुझको? 0। सो करंट पास नहीं करेगा। क्या आएगा? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। O1 का वैल्यू क्या है? O0 का वैल्यू क्या है? O0 का वैल्यू प्रीवियसली ऑन था। ऑन है मतलब मेमोरी में 1 रखा हुआ है, 1 है। करंट पास करेगा, ये चेक फॉर 1 है। अब आया I1 पे, और I1 पे जब आया तो I1 का वैल्यू अभी क्या है? अभी तो हमने प्रेस कर दिया था, तो ये 1 है। अगर 1 है वैल्यू तो करंट पास करेगा? नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां तक करंट आया नहीं। सो आउटपुट विल बी रिप्लेस्ड एज 0। इसके मेमोरी में लॉजिक एग्जीक्यूशन पे मेमोरी में 0 लिख दिया। 0 लिख दिया तो भाई यहाँ पे 0 लिख देते हैं। मेमोरी मैप में 0 आया। अगर 0 है तो आउटपुट स्कैन में जाएगा, और आउटपुट स्कैन में क्या करेगा? वो PLC बोलेगा ये तो 0 है, तो इसको ऑफ कर दो। हो गया ऑफ। उसके बाद PB2 को रिलीज कर दो। PB2 अगर रिलीज हो जाएगा तो क्या मिलेगा? इसको 0 है, ओपन लूप। ये क्या है? ओपन लूप, तो दोनों ही 0 0 है। 0 0 है, सो इधर से आया, यहाँ पे 0 है, करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये चेक फॉर 1 लॉजिक लगाया आपने। इधर आएगा, आउटपुट का वैल्यू क्या है? अभी आउटपुट तो ऑफ हो गया था, तो 0 है। 0 है तो ये भी करंट पास नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली आपका आउटपुट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। सो आउटपुट विल रिमेन 0, सो इट विल बी ऑफ। अभी बताओ और किसको प्रॉब्लम है इसमें? हेलो। हाँ बोले। हाँ बोल रहा हूँ, ये जो दिस output 1 which is in parallel to input 1, this is the output image memory, that is what you said, na? This one, हाँ देखिए यहाँ पे 2 चीज है, आप समझिए। एक है हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं। अब सिंबल तो अपने में कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। सिंबल क्या बता रहा है कि PLC को क्या एग्जीक्यूट करना है। अब PLC एग्जीक्यूट किसके बेसिस पे करेगा? जो इनपुट मतलब डाटा है, डाटा के बेसिस पे करेगा, है ना? राइट। तो हमको एक इनपुट वेरिएबल यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। हर एक सिंबल के साथ हम लोग एक इनपुट वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। अब वो वेरिएबल
कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इनपुट लीजिए आउटपुट लीजिए, पीएलसी कहाँ से देख रहा है, वो अपने मेमोरी में वो डाटा क्या है वो चीज देख रहा है। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे हमने O:0/0 जो लिखा है, इट इज एग्जैक्टली एक वेरिएबल है जो आउटपुट मेमोरी में स्टोर्ड है, आउटपुट मेमोरी मैप में, इमेज मेमोरी में वो डाटा स्टोर्ड है और हमने वहां पे जनरेट किया है। ठीक है, ये पीएलसी का माने इमेज मेमोरी है, माने व्हाट हाँ, व्हाट द पीएलसी इज थिंकिंग एंड अच्छा, बट डज इट रिमेंबर द प्रीवियस आउटपुट, मतलब प्रीवियस आउटपुट में जो भी होता है उसको उसका इमेज इसके अंदर में रहता है। देखिए, मतलब प्रीवियस आउटपुट इज ऑफ, so it will remember it as an off. या डेफिनेटली कि देखिए यहाँ पे मेमोरी मैप जो है, मेमोरी मैप क्या होता है कि जैसे अपना कंप्यूटर का मेमोरी होता है ना, रैम लगाते हो आप लोग, है ना कंप्यूटर, तो वही चीज है, कुछ रजिस्टर्स है, फ्लिप फ्लॉप से, ये सब है। तो वो जो फिजिकली अगर बात करेंगे तो ये मेमोरी डिवाइसेस कैसे बनते हैं, कुछ डिजिटल एलिमेंट्स लगा रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स लगा रहे हैं, इस टाइप से। तो ये जो रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर पकड़ लीजिए 16 बिट का हो सकता है, 32 बिट का हो सकता है रजिस्टर। जैसे हमारा कंप्यूटर आता है ना, आपको पूछता है कि 16 बिट है या 32 बिट है या फिर 64 बिट्स है ना, तो इस तरीके का रजिस्टर होता है। तो एक एक रजिस्टर में एक एक बिट जो होता है, पकड़ लीजिए 16 बिट का है तो उसमें 16 स्लॉट्स है, तो एक एक स्लॉट एक एक बिट को रिप्रेजेंट करता है और एक बिट में हमारा डिजिटल डाटा एक ही ले रहा है। इसको इस तरीके समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप रिजर्व कर रहे हैं रूम, आपके घर पे पकड़ लीजिए किसी की शादी है और बाराती आ रहे हैं और आपने एक होटल रूम बुक कर दिया। ठीक है, सो यही होता है मेमोरी, ये रिजर्व करते हैं हम लोग। तो पीएलसी में ये पहले से सेट है कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 0 से शुरू होता है। मतलब चैनल नंबर 1 जो है, चैनल नंबर 1 विल बी दिस 0 बिट, ओके, पहला वाला एलएसबी। उसके बाद 1 2 3 4 के टोटल अगर 16 बिट रजिस्टर है आपके पीएलसी में, तो यहाँ पे कितना लिखेगा 15, ओके। और ये जो है रजिस्टर है, इसको हम डिफाइन करते हैं जैसे I:0.0, ठीक है। तो ये 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब पहला रजिस्टर, और ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला बिट, ओके। क्योंकि ये अगर मैं I:0.0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं पूरा का पूरा ये वाला स्लॉट जो है, पूरा का पूरा रजिस्टर को डिफाइन कर रहा हूं। अब इस पूरे रजिस्टर में उसके घर का मतलब पूरा लेन का नंबर तो दे दिया, फ्लोर का दे दिया, कौन सा रूम मैं बोल रहा हूँ, वो रूम कौन डिफाइन कर रहा है, ये वाला बिट डिफाइन कर रहा है। सो /0। सो उसी तरीके से मेरा जो दूसरा चैनल होगा, सेकंड चैनल होगा, वो होगा 0.0/1, ठीक है। अब ये जब हमने यहाँ पे पीएलसी में 1 नंबर चैनल पे लगा दिया PB1 को, 2 नंबर चैनल पे लगा दिया PB2 को, PB1 का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू कैसे पकड़ रहा है, वेदर लूप इज क्लोज्ड और लूप इज ओपन, है ना। क्लोज होगा तो 1 लेगा, ओपन होगा तो 0 लेगा, और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को वो अपना जो भी मेमोरी मैप है वहां पे वो स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए आपने PB1 को, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, PB1 को प्रेस कर दिया आपने और PB2 को ओपन कर दिया। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, पकड़ लीजिए PB1 को हमने प्रेस किया हुआ है, तो ये क्या है, क्लोज लूप होगा तो 1 लिखेगा, PB2 क्या है, 0 लिखेगा। सिमिलरली ये हो गया मेरा इनपुट इमेज मेमोरी, इनपुट इमेज मेमोरी, है ना। तो ये मेमोरी हो गया इनपुट। सिमिलरली एक आउटपुट इमेज मेमोरी होगा, और आउटपुट इमेज मेमोरी में भी सेम रजिस्टर्स है 0 to 15, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ O:0.0 से, है ना। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही आउटपुट है मेरा O0, तो इसका वैल्यू जो भी होगा जब हम लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे लॉजिक एग्जीक्यूट करके जो भी वैल्यू मिलेगा, इसको 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है,
वो 0 या फिर 1 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है, इसी मेमोरी में स्टोर करेगा। अब जब आउटपुट स्कैन में जाएगा तो पीएलसी यहाँ से वैल्यू को देखेगा कि ये 0 है कि 1 है, और उसी हिसाब से इस चैनल को ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। समझ में आया कि अगर 1 है तो ऑन करेगा, अगर 0 है तो ऑफ करेगा। ठीक है। तो ये जो मेमोरी में जो डाटा है ये तो स्टोर रह गया ना, जब तक ये डाटा चेंज नहीं करेंगे तो ये डाटा यहीं पे वैसा ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू सेकंड स्कैन में जब इसका वैल्यू पकड़ लीजिए 0 हो रहा है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा 0 से, फिर ये ऑफ कर देगा। ओके, सो ये होता है कि पीएलसी हर बार क्या करता है कि हर एक स्कैन में वो इसको ओवरराइट करता है। अगर आपका प्रेस आप करें ना करें, अगर ये प्रेस किया हुआ है और इसको क्लोज लूप मिल रहा है, ये 1 के ऊपर 1 ही लिख रहा है, फिर से ये 0 के ऊपर 0 ही लिख रहा है। जब ये 0 की जगह पे 1 होगा तो ये 1 लिखेगा, इसको 0 लिखेगा, जो भी आएगा वैल्यू उसका ड्यूरिंग इनपुट स्कैन। उसके बाद लॉजिक एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट उसको मिलेगा यहाँ से, उस आउटपुट का वैल्यू वो आउटपुट इमेज मेमोरी में लिखेगा। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है मेमोरी में जो वैल्यू है, चाहे वो इनपुट का वैल्यू है या फिर आउटपुट का वैल्यू है, वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज कि आप इनपुट साइड में कोई भी आउटपुट में जो आउटपुट मेमोरी में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको आप असाइन कर सकते हो कहीं पे भी। इनपुट साइड पे मैं यहाँ पे पकड़ लीजिए एक कॉन्टेक्ट लेता हूँ और उस कॉन्टेक्ट को मैं कोई भी एक आउटपुट 1 का नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे भी आउटपुट ले सकता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे O:0/0 या फिर आउटपुट रजिस्टर का कोई भी एक बिट में यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आउटपुट को असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आउटपुट का उस पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये इनपुट है कि आउटपुट है, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, क्या ये आउटपुट सिंबल है कि इनपुट सिंबल है। ओके, और उस इनपुट सिंबल के साथ कि आपने कौन सा वेरिएबल असाइन किया है, वो हो सकता है कि इनपुट इमेज मेमोरी में स्टोर हो या फिर आउटपुट इमेज मेमोरी में स्टोर हो। जहां पे भी स्टोर्ड है वहां से वो वैल्यू को कैच करेगा। अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली वी आर कंफ्यूज्ड बिकॉज हमारा दिमाग में ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग घुसा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू रियली, दिस इज वेरी सिंपल थिंग बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बट और किसको कंफ्यूजन है बताओ? एनीबॉडी एल्स? चलिए सुदीप जी का कंफ्यूजन है। पिंटू कंफ्यूजन है कि समझ में आया? फॉर मी द कंफ्यूजन इज सेम एज आई एम आल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बार-बार ये एनो और एनसी का वही लॉजिक बार-बार घूम के आ जा रहा है। ये मैंने पहले ही बोला था कि ये होगा। हाँ सर, ये थोड़ा और फ्री टाइम में स्टडी करने का जरूरत है। ओके, पिंटू? ये तो समझ में आया। समझ में आया। रिजवान? पिंटू एक बार समझाओ ना, अच्छा होगा कि somebody else explains. I mean, नहीं, just a request. मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं तो शायद से और क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे शुरू से इंटरनल चेकिंग चालू होगा। हाँ एकदम, वो करना ही पड़ेगा, उपाय तो है नहीं इसके बगैर। सो हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2 लेते हैं, तो आई होप और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। सो इसी का लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लैडर कंटिन्यूड, केस 2. We have done case 1 successfully. Now we will check the same logic for case 2 and 3. Logic क्या था? PB1 and PB2. When PB1 is pressed, output will on and it will continue until PB2 is pressed. We will consider 3 defined cases जैसे हमने बोला था। तो case 1 हो गया, case 2 हो गया, अब case 2 देखेंगे।
केस 2 में सेम हमने क्या लगाया कि PB1 नॉर्मली ओपन और PB2 क्या लगाया हमने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, अब हम आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं, एक बल्ब ले लिया। अब लॉजिक को देखिए, जो पुराना लॉजिक है हमारा, पुराना जो लॉजिक लिखा था कि यहाँ पे हमने चेक फॉर 1, एक चेक फॉर 0 और यहाँ पे लूप किया था आउटपुट को, है ना। सो इसके हिसाब से एक बार हम लॉजिक को, प्रीवियस लॉजिक को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। When no push buttons are pressed, so it is open loop, 0. PB2 is pressed, closed loop, it will be 1. Okay, so अभी समझाइए। अब आएगा हमारा, देखिए क्या है, लॉजिक एग्जीक्यूशन है, है ना। तो यहाँ पे मेमोरी में मैप में इसके इमेज मेमोरी में क्या आ गया, 0 और 1 आया। अब चलिए लॉजिक को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पीएलसी क्या कर रहा है कि टॉप टू बटन, लेफ्ट टू राइट आया और इसको एक सिंबल मिला, कौन सा सिंबल, चेक फॉर 1 सिंबल। इसके साथ कौन सा वेरिएबल असाइन है, I0 वेरिएबल असाइन है। तो पीएलसी क्या करेगा, I0 के मेमोरी लोकेशन को ढूंढेगा कि भाई मेरे मेमोरी में कहाँ पे है I0 और उसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू क्या था, 0 है ना। 0 है तो करंट को पास करना है, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल कौन सा यूज किया है, चेक फॉर 1 सिंबल है ना। फिर वो क्या करेगा, टॉप टू बटन, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे आया। तो आउटपुट का वैल्यू क्या होगा वो तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हम पकड़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट 0 है तो फिर I2 को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है ना। I2 का वैल्यू 0 हो 1 हो, वो बल्ब विल नॉट ग्लो, डोंट केयर जगह पे है ना। अब तो आउटपुट क्या है, अभी 0 है, 0 तो बल्ब क्या है, ऑफ होगा, बल्ब ऑफ, ये समझा। अब फिर से वो इनपुट स्कैन करेगा, लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इनपुट स्कैन में आया और हमने क्या कर दिया, अभी PB1 को प्रेस कर दिया। ओके, सो वी हैव 2 क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब I1 को जब देखेगा, क्या देखेगा, I1 इज, यहाँ पे देखिए मैंने PB1 लिखा है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, I1। समझ में आया बात। सो ये तो हो गया मेरा फिजिकल जो फील्ड डिवाइस है, और ये है इसका मेमोरी लोकेशन। ओके, यहाँ पे मैं मेमोरी लोकेशन को दिखा रहा हूँ। सो ये क्लोज लूप है, तो इसके पीएलसी अपने इनपुट इमेज मेमोरी में क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। फिर PB2 क्या है, क्लोज लूप है, तो इमेज मेमोरी में 1 लिखेगा। 1 लिख के क्या करेगा, इनपुट तो खत्म हो गया इसका, आउटपुट स्कैन में जाएगा, नहीं जाएगा आउटपुट स्कैन में, लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा ना। सॉरी, अब लॉजिक एग्जीक्यूट करना बाकी है। इनपुट स्कैन किया है, उसके बाद लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। अब जाते हैं लॉजिक में, ये क्या है, 1 है ना, टॉप टू बॉटम मेमोरी में क्या था, 1 है। तो मेमोरी में 1 है तो करंट क्या करेगा, पास करेगा। पास किया, इसका वैल्यू क्या है, मेमोरी में क्या है इसका वैल्यू, 0 कैसे 0, 1 था ना, 1 दोनों 1 था, क्योंकि हमने PB2 को तो प्रेस किया नहीं, और PB2 नॉर्मली क्या है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। PB2 नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, और हमने प्रेस किया ही नहीं है, तो इसका वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 1 ही आ रहा है इसको। सो 1, अगर ये 1 है तो करंट पास करेगा, हाँ करेगा। क्यों करेगा, ये कौन सा सिंबल है, NC। ये तो NC मत बोलिए, कांटेक्ट में हमेशा बोलिए चेक फॉर 0, चेक फॉर 1। सॉरी, है ना, NC से निकलना पड़ेगा। मैं डे 1 पे ही इसीलिए मैंने बोल दिया था, आई नो दैट इट इज गोइंग टू हैपन, एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, एक्चुअली इट इज नॉट यू एंड मी, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। जब शुरुआत करते हैं ना तो NONC ही रहता है, और जब तक हम NONC बोलते रहेंगे दिमाग में वो वही घूमेगा, कंफ्यूजन घूमेगा। सो बेटर वी कॉल इट चेक फॉर 0, तो इजी हो जाता है, चेक फॉर 0 है ना। पीएलसी क्या बोल रहा है, चेक फॉर 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो नहीं पास करेगा। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 0। ओके, आउटपुट 0 आया। तो हमको यहाँ पे जब हम PB1 को प्रेस कर रहे हैं
तो रिक्वायरमेंट मैंने क्या बोला था आपको, टास्क दिया था कि भाई मैं जब पुश बटन 1 नंबर को प्रेस करूं तो मेरा बल्ब जो है वो जले, लेकिन यहाँ पे मैं PB1 को प्रेस कर रहा हूं तो बल्ब जला नहीं जला। समझ में आया? तो फॉर द सेम लॉजिक पहले क्या था, दोनों मेरा NO पुश बटन था और उसमें ये लॉजिक काम किया, है ना? लेकिन अभी के केस पे ये लॉजिक मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं PB1 को प्रेस कर रहा हूं फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। सो जब हम PB1 को रिलीज करेंगे उतने में तो जैसे बोला कि PLC कई बार स्कैन करेगा तो सेम स्टेटस रहेगा, सेम स्टेटस रहेगा तो ऑफ ही रहेगा, चेंज होने का सवाल नहीं है। फिर आप PB1 को रिलीज करेंगे, यही तो प्रोसेस होता है ना। आप जाएंगे, आप पुश बटन एक जो भी can I interrupt please? 1 and 2 ये दोनों is it the same, माने serial number 1 and 2, scan 1 and scan 2? या that is what I am saying कि आप क्या करेंगे, मानिए आपका बल्ब की जगह पे एक मोटर पकड़ लीजिए, ठीक है? आप गए, स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया और फिर आपने छोड़ दिया, यही तो होता है, और स्टार्ट होता है। अब हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया और जब छोड़ा एकदम जाके दौड़ के छोड़ के कि गए, दौड़े, मारे और छोड़ दिए, उसमें भी तो आपका 1 सेकंड टाइम लगेगा। 1 सेकंड तो मिनिमम टाइम लगेगा ना आपके हाथ को प्रेस करने में। तो विथ 1 सेकंड में PLC तो कई बार स्कैन कर चुका होगा। उसका स्कैन टाइम माइक्रो सेकंड में है, तो मानिए मिली सेकंड में भी है, तब भी तो 100 बार स्कैन करेगा। तो सेम स्टेटस उसको बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने प्रेस एक बार किया लेकिन PLC 100 बार देख रहा है कि आप प्रेस किए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपने जब पुश बटन को प्रेस किया और जब छोड़ा उसमें जो टाइम लगा, मैं पकड़ रहा हूं 1 सेकंड लगा आपको, और उस 1 सेकंड में PLC 100 टाइम्स स्कैन कर रहा है। 100 टाइम वो इंटरनल चेक, इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन, फिर से इंटरनल चेक। आप एक बार छोड़ नहीं पाए, वो 100 बार कर लिया। तो ये जो सेकंड स्कैन जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्कैन 2, that scan 2 is what I am trying to represent, कि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि 200 टाइम्स हो गया, 2000 टाइम हो गया कि आप छोड़ते in that time period. Yes, so status will remain same, कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेस किए और छोड़ दिए तो PLC पहले स्कैन में प्रेस पकड़ा और सेकंड स्कैन में ही रिलीज पकड़ लेगा। वो कई बार वही आपका प्रेस बोल के ही पकड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि PLC, हमारा दिमाग PLC बन जाए, कि PLC जैसे जैसे देख रहा है, जैसे जैसे सोच रहा है, उसी चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो PLC इतना फास्ट है कि हम एक बार प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, उसी में वो 100 टाइम्स स्कैन कर लेता है। सो यहाँ पे मैं वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक बार प्रेस किया तो PLC ने ये लिया 110 और ऑफ कर दिया। सेकेंड टाइम हमने छोड़ा, लेकिन उसके बीच में जब हमने प्रेस किया और उसको रिलीज किया, दो केस के बीच में सेम स्टेटस कई बार आ रहे हैं। ओके, अब PB1 को नेक्स्ट स्कैन में क्या किया, PB1 इज रिलीज्ड, तो ये PB1 को रिलीज कर दिया, है ना? तो रिलीज किया तो स्कैन में क्या मिला, ओपन लूप तो 0, ये क्लोज लूप तो क्या मिलेगा 1, है ना? तो ये आपके मेमोरी में भी रहना चाहिए। अभी क्या है, 0 और 1 है ना? तो क्या करेगा PLC, अभी लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या मिला, 0, है ना? तो 0 तो पास करेगा नहीं, मेमोरी में इसका क्या है, 0 है तो पास नहीं करेगा। तो क्या करेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू क्या है, आउटपुट का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, ऑन ही नहीं हुआ अभी तक, है ना? ये दिस इज फिजिकल आउटपुट ऑफ द बल्ब, माने ऑन है कि नहीं है? नहीं दादा, यहाँ पे देखिए ना आप, ये तो ऑफ ही है ना, तो इसके इमेज मेमोरी में क्या वैल्यू है स्टोर? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, माने 0 है। या ठीक है, हाँ 0 है, इमेज मेमोरी में तो 0 ही है। हाँ ठीक है, तो जब इमेज मेमोरी में 0 है तो करंट पास करेगा?
नहीं करेगा नहीं ना? करेगा, तो आउटपुट आएगा? नहीं नहीं आएगा। आएगा। सो आपने PB1 को प्रेस किया, PB1 को रिलीज किया, फिर भी आपका आउटपुट आया नहीं। सेम स्टेटस पे चलाते रहिए, आपका आउटपुट तो आएगा ही नहीं। फिर आप क्या कर रहे हैं कि PB1 और PB2 बोथ आर नॉर्मल पोजीशन, आपने रिलीज कर दिया और उसको छोड़ दिया तो नॉर्मल पोजीशन पे ही रहेगा, फिर भी आपका आउटपुट आएगा नहीं, है ना? अब PB1 तो नॉर्मल रखिए और PB2 को प्रेस कर दीजिए। सो PB2 को जब प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? ओपन हो जाएगा, ये ओपन लूप 0, है ना? ये क्या किया? PB2 को प्रेस कर दिया, PB1 को तो नॉर्मल, ये तो NO ही था ना? हाँ, अभी हम तो क्या कर अंदर रहे कैसे हैं? घुस गया पुश बटन? हाँ, ये तो PB2 है ना, ये तो NC पुश बटन है। हाँ, अब NC पुश बटन को प्रेस प्रेस करेंगे, करेंगे तो इन हो जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है? तो ये खुल गया, ठीक है? प्रेस कर दिया इसको, ये तो ओपन लूप हो गया। ओपन लूप हो गया, ऊपर सो भी ये ओपन। ये ओपन लूप 0, हाँ, ये भी ओपन लूप 0, हाँ, लॉजिक ठीक है? एग्जीक्यूशन। तो दोनों 0 है, लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तो 0 है, करंट जाएगा नहीं, और आउटपुट तो 0 ही है, तो करंट तो जाएगा ही नहीं। इसका 0 और 1 से क्या मतलब है ना? जाएगा ही नहीं इधर। इसका ये 0 रहे 1 रहे उससे क्या मतलब है? तो 0 ही है, तो ये तो ऑफ ही रहेगा। अब PB2 को छोड़ दीजिए, मतलब मेरा आउटपुट किसी, ये जो लॉजिक हमने लिखा है, पहले जो लॉजिक लिखा था और अभी यहाँ पे जो हमने हार्डवेयर चेंज कर दिया कि एक NO पुश बटन की जगह पे एक NC कर दिया, उसके हिसाब से इस लॉजिक से मेरा आउटपुट आया ही नहीं। देखें, क्लियर हुआ? आउटपुट मेरा आया ही नहीं। इसका मतलब आपको, या तो ये अगर मैं NO रखता तो ये लॉजिक काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको NC कर रहा हूं तो ये लॉजिक मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझको लॉजिक में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है? Thus we have seen that the logic does not satisfy the given condition. We need to modify the logic to match the given condition. हमारा कंडीशन क्या था कि जब PB1 को प्रेस करे तो लाइट जले और जलता रहे, और PB2 को प्रेस करे तो बंद हो, ठीक है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट्स मॉडिफाई द लैडर। लैडर को हम मॉडिफाई करते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूं? एक चेक फॉर 1 ले रहा हूं। ओके, सेम लॉजिक, मैंने सिर्फ चेंज क्या कर दिया यहाँ पे? चेक फॉर 0 से चेक फॉर 1, क्योंकि इसका जो नॉर्मल कंडीशन है PB2 का, इस कंडीशन में उसको क्या मिल रहा है? PLC को 1 मिल रहा है। सो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझको मतलब नॉर्मली वो 1 है ना, सो मुझको लॉजिक कैसे लिखना चाहिए कि इफ इट इज 1 then output should glow, and if it is 0 then output should not that motor should stop. Okay, consider this valve as motor. तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई PB1 अगर 1 है तो मोटर ऑन हो, और सिर्फ PB1 को मत देखो कि PB1 अगर 1 है और PB2 भी अगर 1 है, समझिए बात को क्या बोल रहा हूं। PB1 नॉर्मल स्टेटस में 0 है, और मेरा कंडीशन ये है कि जब मैं PB1 को प्रेस करूं तब जाके आउटपुट जले। तो मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इस लॉजिक को लिखूंगा तो मैं यही लिखूंगा ना कि इफ PB1 is 1 and PB2 is equal to 1 then output is equal to 1, यही लिखेंगे ना क्या? सोचिए थोड़ा सा कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूं इस चीज को कि इफ PB1 is equal to 1 and PB2 is equal to 1 then output should equal to 1, है ना? हाँ, क्योंकि PB2 का नॉर्मल स्टेटस 1 आ रहा है और मेरे को नॉर्मल स्टेटस में मोटर को चलना है, PB2 का नॉर्मल स्टेटस में मोटर चलना है, और PB1 का फोर्स स्टेटस में मेरा मोटर को चलना है।
क्या सुधीर जी? हाँ, हाँ क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके ओके। सो अभी देखिए कि PB1 का जो नॉर्मल स्टेटस है वो है 0, राइट, और PB2 का नॉर्मल स्टेटस जो है वो है 1, है ना? तो लॉजिक क्या होगा कि लॉजिक ये चाहिए मुझको कि ये अगर प्रेस्ड हो, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और जब हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो मुझको 1 मिलेगा, है ना? राइट। तो हम लॉजिक को इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर PB1 1 है एंड PB2 is also equal to 1, राइट, then output should equal to 1. यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? और मैं ये बोल रहा हूं कि PB1 is equal to 1 और आउटपुट इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए ये OR गेट है, PB1 इक्वल टू 1। अरे बाप रे, ये गाना कौन गा रहा है? So sorry, I have to mute everybody. So if PB1 is 1 or output is equal to 1 and PB2 equal to 1, then output will be equal to 1. यही लॉजिक लिखा है। PB1 क्या है? नॉर्मली 0 है। PB2 क्या है? नॉर्मली 1 है। जब मैं PB1 को प्रेस करूंगा तब PB1 का वैल्यू 1 होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लॉजिक में लिख रहा हूं कि चेक फॉर 1, कि वो 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो आउटपुट को ऑन कर दो। फिर PB2 के केस में भी क्या लिख रहा हूं कि PB2 को देखो, इसका नॉर्मल स्टेटस क्या है? 1 है, तो PB2 1 होगा तो मेरा आउटपुट को 1 कर दो। ओके, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि if we press PB1 then output should 1, and if we press PB2 then output should not. So इसका ये करते हैं, ट्रूथ टेबल लिखते हैं। When no PBs are pressed, दोनों PB में किसी को हमने पुश बटन प्रेस नहीं किया तो स्टेटस क्या मिलेगा मुझको? ओपन लूप मतलब 0, ये क्या है? क्लोज लूप मतलब 1। सो ऐसा है तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। लॉजिक एग्जीक्यूट में अभी तो हमने लॉजिक चेंज करके इसको डाउनलोड कर दिया है, नया लॉजिक। सो ये पुराना लॉजिक कहाँ से रहेगा? चलिए, ये नया लॉजिक हमने डाउनलोड कर दिया। सो ये रहा मेरा PB1 क्या है? अभी प्रेस नहीं किया तो 0 है, तो करंट पास नहीं करेगा। आउटपुट का वैल्यू तो 0 है बाय डिफॉल्ट, तो पास नहीं करेगा। सो मेरा आउटपुट अभी क्या होगा? 0 ही रहेगा। सो आउटपुट विल बी 0, मतलब बल्ब ऑफ। हम क्या कर दे रहे हैं? PB1 को प्रेस करते हैं अभी। सो PB1 is pressed here, so it is closed loop. I am getting 1 here. PB2 is pressed already, not pressed. PB2 is not pressed, and it is a NC push button, so I am getting a closed circuit here, so it will be 1. So both are 1 1. Okay, go for the logic execution here. 1. So if PB1 is 1, I1 is 1, then current will pass. Yes, it is checked for 1, so current will. So current will pass. And what about the PB2? PB2 is also 1, so current will pass. So if current passes to the output, so output will be 1. Now if output is 1, then current will go top to bottom, left to right, and this will pass once again, so it will be holding. So output is now 1. So मेरा बल्ब जल गया। अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। When I am pressing P1,
द आउटपुट इज ऑन। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्कैन में सेम रहेगा स्टेटस। उसके बाद हम PB1 को रिलीज कर देते हैं, तो भाई रिलीज हो जाओ, हमने छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया तो स्कैन में क्या लेगा, ये दिस इज ओपन सर्किट 0, दिस इज क्लोज सर्किट, सो इट इज 1 एंड इफ इट इज 1 लॉजिक एग्जीक्यूशन में चलते हैं। नाउ इट इज 0, इफ इट इज 0 करंट विल नॉट पास टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। What about the status of the output? Yes, output image memory में 1 है क्योंकि output on हो चुका था, so 1 है, so current will pass through this because this is a check for one contact. Okay, now PB2 is normally closed contact and normally closed contact इसको हमने प्रेस नहीं किया है तो क्या मिल रहा है, क्लोज लूप है तो इमेज मेमोरी में 1 है इसका इनपुट स्कैन के टाइम पे। द वैल्यू ऑफ I2 इन द इनपुट इमेज मेमोरी इज 1 एज स्टोर्ड ड्यूरिंग द इनपुट स्कैन सिंस इट इज ए क्लोज्ड लूप, सो क्लोज्ड लूप 1 है तो फिर करंट पास होगा, सो आउटपुट विल रिमेन 1, सो ये बल्ब जलता रहेगा। अब हमने PB1 को छोड़ भी दिया तब भी मेरा बल्ब जल रहा है, so it is remain on. Now PB1 and PB2 both are in normal position. Normal position क्या है, this is normally open, this is normally closed, so if it is normally open so it will be 0, this is normally closed means it is 1, so output logic में क्या होगा, same status ही रहेगा execute करके देख सकते हैं on ही रहेगा। What I am doing now, PB1 normal and PB2 is pressed, हम क्या कर रहे हैं, PB2 को प्रेस कर दे रहे हैं, तो हमने PB2 को प्रेस कर दिया, सो ओपन लूप 0, दिस इज आल्सो ओपन लूप, सो इट इज कमिंग एज 0। अब लॉजिक को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि दोनों 0 0 है भाई, ये तो करंट पास नहीं करेगा, 0 है। आउटपुट में आया, यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल को देख रहे हैं, तो आउटपुट फाइल को खोलो, इसमें क्या है कि पहले स्टेटस क्या है, अभी तो बल्ब जल रहा था मतलब 1 है इसके इमेज मेमोरी में, सो 1 है तो चेक फॉर 1 लगाया हुआ है, अब करंट पास करेगा। यहाँ पे आया I2 का वैल्यू क्या है, 0 है तो करंट पास नहीं करेगा, सो आउटपुट विल बी रिप्लेस टू 0 क्योंकि करंट नहीं आया तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो इमेज मेमोरी में 0 है, ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन it will become off। अब मेरा लॉजिक फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा कंडीशन जो था, कंडीशन क्या था कि PB1 को प्रेस कर रहा हूं तो ये लाइट जल रहा है और लाइट जल ऑन है तो ऑन ही रह रहा है, चाहे मैं PB1 को रिलीज कर दूं, जब तक मैं PB2 को प्रेस नहीं कर रहा हूं ये ऑफ नहीं हो रहा है, जैसे मैं PB2 को प्रेस कर रहा हूं ये ऑफ हो जा रहा है। So this is what we learned till now. Okay, चलिए बात करते हैं कुछ तक। हाँ बोलिए, अभी क्या क्या कंफ्यूजन है, किस किस को है, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे भाई मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। हम लोग जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या ठीक ऐसे ही सोचेंगे 3-4 केस लेकर? अरे नहीं यार, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काहे ऐसे सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो केस है उसी केस को आप लोगे कि क्या हो रहा है। हाँ, आप जब कोई एक नया लॉजिक बनाना है, कुछ सोच रहे हो, ये केसेस क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप सोच सको इस चीज को कि अगर ऐसा है तो कैसे लिखना पड़ेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं 3 केसेस लिया हूँ यहाँ पे। 2 केस मैं दिखाया हूँ, तीसरा केस आप पे है, आप लोग होमवर्क करिए कि दोनों पुश बटन को ऐसे लीजिए, लेके लेडर को लिखिए, लिख के देखिए होता है नहीं होता है ना। हम लोग ही कंडीशन क्रिएट करेंगे, हम लोग ही सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली ऑटोमेशन इज जस्ट एन इमेजिनेशन,
ऑटोमेशन पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। देखो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, सो डॉक्टर को जाके मैं बोला कि भैया मेरा इधर पेट में ना बहुत दर्द कर रहा है, बहुत पेन है। सो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उठाएगा और एक पिल दे देगा मेरे को। वो क्या पूछेगा, कब से कर रहा है, हमेशा से ऐसा होता है क्या, रात को क्या खाया था, तो लेफ्ट साइड में हो रहा है कि राइट साइड में हो रहा है। तो ये जो बाकी सारा क्वेश्चंस है ना, वो सारा डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में क्या क्या चीज आ रहा है। ऑटोमेशन भी सेम चीज है। आपको रिक्वायरमेंट दे दिया किसी ने कि भाई मेरे को ना ये चाहिए कि मैं ये प्रेस करूं तो ये जले, और इसको प्रेस करूं तो ये बंद हो जाए, या फिर अगर मेरा ये लाल लाइट जल रहा है तो उसके साथ मेरा ये ग्रीन लाइट नहीं जलना चाहिए, ग्रीन लाइट जले तो लाल लाइट नहीं जलना चाहिए। सो ये उसका रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि मेरा 1 नंबर मोटर चल रहा है तो फिर 2 नंबर नहीं चले, या फिर 2 नंबर चले तब जाके मेरा 1 नंबर चले, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अब हमको ये समझना है कि भाई ये तो इसने तो बोल दिया कि इसको ये आउटपुट चाहिए, अब मैं वहां पे क्या क्या चीज लगा रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि क्लाइंट के पास पहले से एक सिस्टम मौजूद है और उसी चीज को हमको ऑटोमेटिकली करना है। अब मुझको ये देखना है कि मैं वहां पे और क्या क्या एलिमेंट लगाऊंगा, सेंसर्स लगाऊंगा ताकि मैं इसको ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। तो वहां पे जब मैं सेंसर्स या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूँ तो वो उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, एनओ है कि एनसी है, उसी हिसाब से मैं अपना लॉजिक लिखूंगा कि मुझको क्या डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक है, जब मैं लॉजिक लिखूंगा तो मेरे दिमाग में ये रहे कि मेरा तो फिजिकल स्टेटस जो है वो एनओ है, और अगर एनओ है तो पीएलसी को जब हम इसको फोर्स नहीं करेंगे तो 0 मिलेगा। तो मैं लॉजिक को इसी हिसाब से लिखूंगा ना कि चेक फॉर 0 लूं या फिर चेक फॉर 1 लूं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। आप एक ही कॉन्टेक्ट को बार बार यूज कर सकते हो, 1000 बार यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बोलिए सुदीप जी। हाँ, ये एक्चुअली स्पीकिंग लैडर लॉजिक किया था बहुत दिन पहले, बट सिंस डे टू डे यूज में करता नहीं हूँ तो दैट्स व्हाई मे बी फाइंडिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा एफर्ट डालूं तो हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं जिस तरीके से सिक्वेंशियली बोल रहा हूँ उस सिक्वेंशियली अगर आप समझते हैं और मतलब अपने ब्रेन को ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिए कि बहुत फास्ट ना भागे। नहीं, क्या होता है कि हमारा दिमाग बहुत तेजी से भागता है कि अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, इसको पीएलसी की तरह सोचिए। थोड़ा सा बोरिंग लगता है जब हम हाथ से करके देखते हैं कि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, लॉजिक एग्जीक्यूशन, देन आउटपुट स्कैन, देन इंटरनल चेक, देन इनपुट स्कैन, ये बार बार एक ही चीज हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो 0 है, 0 है तो 1 हो जाएगा। इट इज इजी कि भाई इफ दिस इज 0 दिस इज 1 एंड देन आउटपुट विल बी दिस। नो, वी शुड नॉट गो लाइक दिस। हमको पीएलसी के साथ चलना चाहिए। पीएलसी बहुत फास्ट चलता है लेकिन हमको थोड़ा स्लोली उसी स्टेप को फॉलो करते चलना चाहिए। और शुरुआत में तो मैं हर एक लॉजिक के लिए आप एक ट्रुथ टेबल लिखिए, ठीक है, छोटा छोटा लॉजिक लिखिए। जो मैंने 15 तो केसेस दिए हैं, है ना आप लोगों को, वो 15 केसेस अगर आप सही ढंग से कर लेते हैं तो आप डिजिटल लॉजिक लिखने में कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, सिंपल डिजिटल लॉजिक्स आप लिख सकेंगे और समझ सकेंगे आराम से। स्पेशल सिंबल्स का कोई यूज नहीं करना है वहां पे, सिर्फ एनओएनसी और ये आउटपुट नॉन रिटेंटिव, उसी से ये सारे 15 केसेस हो जाएंगे। मैंने देखा है कि आप लोग जब लॉजिक को लिख रहे हैं तो एक ही साथ वो सारे पुश बटन्स और सारे लैंप्स को दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उस केस में। अच्छा, ओके, पकड़ लीजिए कि PB1 इज प्रेस्ड तो आउटपुट शुड ऑन। And see, these 15 cases are designed in such a way कि आप केस 1 से ना केस 15 तक एक एक करके ही जाइए। हर एक स्टेप को मैंने कुछ सोच के ही डिजाइन किया है कि उस स्टेप के बाद इस स्टेप में करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ एक पिन या फिर या तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा या फिर क्लियर होगा, दोनों में से एक चीज होने वाला है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो फिर मैं हूं, और क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, है ना। सो रिक्वेस्ट यही है कि केस 1 से लेके केस 15 तक पहले तो पहला 5 केसेस कर लीजिए, और
जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही लिखिए, उससे एडिशनल और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ कि मैंने बोला है कि पुश बटन 1 नंबर को प्रेस कर रहे हैं और बल्ब 6 नंबर जल रहा है, तो आप 6 नंबर बल्ब को लिखिए, 1 नंबर पुश बटन दीजिए, ऑन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने घुमा घुमा के चीजों को लिया हुआ है। आप लोग जब करेंगे तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंसेस आएंगे एक एक लॉजिक में, और जब आप लिखेंगे तो आपके जितने सारे आज कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं ना, वो सारे क्लियर भी हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि कंफ्यूजन बढ़े, राइट, कि जितना ज्यादा अभी आपको कंफ्यूजन होगा उतना ज्यादा क्लियरली आप इस लेटर को समझ पाएंगे कि अभी आपके साथ मैं हूं, मैं क्लियर कर सकता हूं। और जब आप लोग शेयर करेंगे कि मुझको ये कंफ्यूजन हो रहा है, तभी मैं कुछ सोल्यूशन दे सकता हूं, अच्छा ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। अदरवाइज मैं नहीं समझ पाऊंगा ना कि आपको सही में समझ में आया कि नहीं आया। सो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट से वही चीज है, रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग काइंडली जो असाइनमेंट दिया वो असाइनमेंट को करिए, करके सेंड करिए, तो मैं भी चेक करूंगा। और साथ में ना आज तो ट्रूथ टेबल, लास्ट टाइम मैंने ट्रूथ टेबल नहीं दिया था, आज ट्रूथ टेबल दिया हूँ। सो थोड़ा सा बोरिंग होगा चीज, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आपका बहुत काम में आने वाला है। सो वो ट्रूथ टेबल को साइमल्टेनियसली लिखिए पेज में, एक एक पेज में एक एक केस ही करिए, पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल जो भी आपका दिमाग में आता है कि भाई क्या कैसे देख रहा हूँ, ट्रूथ टेबल कैसे लिख रहा हूँ, कि पहले हमने ऑन किया और कोई भी पुश बटन हो, कुछ भी हो, हमने प्रेस नहीं किया, तो नॉर्मल जो स्टेटस है, तो नॉर्मल स्टेटस में पीएलसी कैसे देख रहा है आप, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके पुश बटन को प्रेस किया, फिर उसको रिलीज किया, तो हर एक स्टेप को हम लिख रहे हैं, और हर एक स्टेप को एक एक स्कैन में हम ले रहे हैं कि इस स्कैन के बाद क्या होगा, इस स्कैन के बाद क्या होगा, इस स्कैन के बाद क्या होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर पीएलसी कैसे इनपुट स्कैन कर रहा है, फिर उस इनपुट स्कैन का जो वैल्यू है वो मेमोरी में रख रहा है, उस मेमोरी का जो वैल्यू है उसको लेके लैडर लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा है, लैडर लॉजिक में जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आ रहा है उसके बेसिस पे जाके आउटपुट स्कैन कर रहा है। ये सारे स्टेप्स को हम लिखेंगे और ट्रूथ टेबल भी लिखेंगे। जब तक देखिए खाली अगर लैडर लिख के भेजेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एक छोटा सा पिन रह गया है कंफ्यूजिंग, जिसके चलते मतलब ऐसा लग तो रहा है कि मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर देखने से कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा। वो चीज होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि ऐसे लगता है कि अरे मैं तो समझ गया हूँ, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट दूंगा तो, आप सबको भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो हो जाएगा, ठीक है देंगे, लेकिन वो कब देंगे वो आपके दिमाग में अभी सेट नहीं है कि चलो देंगे कब, जरूरत नहीं है, आज ही दे दीजिए। जो एफर्ट आप कल देंगे परसों देंगे, आज ही वो एफर्ट दीजिए और आज ही समझिए, थोड़ा सा टाइम लेके, चलो ठीक है मुझको समझ में आया कि नहीं। हल्का सा बोरिंग है, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रूथ टेबल लिखना, उसको लिखिए एंड आई कैन गारंटी यू कि बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और जो भी कंफ्यूजन अराइज होता है शेयर विद मी कि ये यहाँ पे मुझको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कि फिजिकल स्टेटस के साथ इसको कैसे ले रहे हैं, या फिर ये अगर एनओ है तो वहां पे कैसे एनसी है, कोई भी जब आप शेयर करेंगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन है ना। समझ सकता हूँ। और बोलो पिंटू भाई, समझ में आया? लिखेगा? हाँ सर, यस सर लिखेंगे। एक बार लिख के देखो, मजा आएगा, ठीक है। रिजवान जी सर। कंफ्यूजन कुछ? कंफ्यूजन तो है सर। हाँ तो बताओ। तो आपको सब हम जब केस 4 कर रहे थे तब यहाँ पर मुझे अगर लगता है कि मैं क्लोज पुश बटन लेना चाहता हूँ, पर क्या मैं ले सकता हूँ? मतलब किसमें? जो मैंने एक्सरसाइज दिया? या सर नहीं, एक्सरसाइज जो दिया उसमें तो मैंने दे दिया ना, एकदम फिक्स कर दिया है कि वहां पे मैंने एनओएनसी डिफाइन कर दिया है ना, कि कौन सा पुश बटन एनओ है, कौन सा पुश बटन एनसी है। और मैं केसेस में वही दे रहा हूँ कि भाई आप पुश बटन, कौन सा पुश बटन को प्रेस कर रहे हो, कौन सा पुश बटन को ओपन रख रहे हो, है ना। तो उसी हिसाब से आपको लॉजिक को लिखना है। वहां पे आप अपने हिसाब से पुश बटन चेंज मत करो, आप अपने हिसाब से लॉजिक को चेंज करो।
हार्डवेयर मैंने लगा दिया, क्लियर सर। हार्डवेयर मैंने लगा दिया है, आप लॉजिक को चेंज करो, और नहीं तो आप अपने हिसाब से हार्डवेयर भी मॉडिफाई कर दोगे तो फिर तो हो गया ना काम। सो हार्डवेयर को मैंने इसी हिसाब से लगाया है ताकि आपके दिमाग में कुछ एक हैमरिंग होगा उससे, ठीक है। तो जो भी हार्डवेयर है उसको देख के उसी के हिसाब से लॉजिक को लिखो। सुदीप जी ने सबमिट किया है जो मैं देख रहा था, हाँ केस 1 में सुदीप जी देखिए आपका यहाँ पे ये तो दिखेगा नहीं शायद से, आपने जो दिया केस 1 में सारा L1 L2 L3 L4 L5 L6 सारे के सारे लगा दिए, ठीक है। हाँ तो जरूरत नहीं था, केस 1 में सिर्फ सिंपल एक पुश बटन PP1 मैं था। पहले वैसे ही किया था सर मैंने भी सेंड किया है, थोड़ा चेक। हाँ, बाद में आई गॉट कंफ्यूज्ड एक्चुअली, आई थॉट दैट ऑल टू बी इंक्लूडेड। इसको क्या वो ग्रुप में डालना है? डालो ना, सब लोग देखेंगे क्या दिक्कत है। डेजी ने भी वही किया कि सारे के सारे लैंप्स को लगा दिया। सारे लैंप्स लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो आप ट्रूथ टेबल नहीं लिख पाओगे, है ना। इतना सारा लैंप्स का अगर इतना सारा आउटपुट का ट्रूथ टेबल लिखने जाओगे आप लोग का हो गया कल्याण। तो बेटर है कि जो दिया हुआ है उसी टास्क को परफॉर्म करिए, उसी का ट्रूथ टेबल लिखिए और देखिए कि कैसा होता है कि नहीं होता है आपके हिसाब से, कि ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। उसमें भी कुछ गलतियां आएंगी, मैं चेक करूंगा, ठीक है, और फिर बात करते हैं, है ना। और कुछ डेजी डेजी हाँ हाँ बोलो, समझ में आया? केस 1 में ट्रूथ टेबल लिखेंगे, मतलब सर कंफ्यूज हो थोड़ा। एक्चुअली केस 1 में ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे? केस 1 में ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे? कौन कौन सा जो भी केस है कौन कौन सा पुश बटन लेना होगा? वो सारे मेंशन किए हुए हैं। केस 1 में आपको PP1 इज प्रेस्ड एंड लैंप L1 शुड बी ऑन, है ना। सो हम L1 लैंप जो है इसको पकड़ लो, आप चैनल नंबर 1 पे लगाते हो, आप पुश बटन PP1 को चैनल नंबर 1 पे लगाते हो, तो I1 और I0 पकड़ लो आप। तो इसके हिसाब से लिख दो कि एक इनपुट है एक आउटपुट है, उसमें और क्या कितना आएगा कि एक बार आप प्रेस करो, एक बार आप छोड़ दो, एक बार नॉर्मल रख के देखो कि क्या हो रहा है पीएलसी के अंदर। तो प्रेस करने से जलना चाहिए। तो पहला वाला तो एकदम सिंपल है कि एक चेक फॉर 1 कॉन्टेक्ट लेना है और आपको एक आउटपुट लेना है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। वो सारे केसेस सारे नहीं कर पाएंगे, बट सारे मैं कोशिश करूंगा कि केसेस हम लोग डिस्कस करें, और भी काफी सारी चीजें मुझको कवर करना है। बट अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो बाकी चीजें कवर करके भी फायदा है ना। सो काइंडली कंप्लीट द टास्क अप टू केस 5 और उसका ट्रूथ टेबल लिखिए आज। ओके, कल मिलते हैं। और अगर कुछ कंफ्यूजन होता है आप लोग चैट करिए, या फिर कोई कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं, आप मुझको फ्री रहेंगे तो उठाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है पीयूष रिजवान, यस सर ठीक है। थोड़ा देखो, आप खुद अगर नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं है बैठ बैठ के सिर्फ लेक्चर सुनने का। खुद बैठ के सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग में वो सारा चीज होना पड़ेगा कि भाई पीएलसी कैसे कर रहा है, अच्छा अच्छा ऐसा 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 ऐसा, तो सारा चीज क्लियर है। जो मेंशन किया है सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं, अदर कोई पुश बटन क्लोज कुछ नहीं ले सकते हैं। नहीं, अलग से और कुछ लेना ही नहीं है। मैंने वहां पे जो केसेस दिए हैं अभी, ये केसेस उसी हिसाब से डिजाइन किए हैं कि मैंने हार्डवेयर आपको दे दिया है कि कौन सा पुश बटन एनो है, कौन सा पुश बटन एनसी है, और मैं उसी हिसाब से PP1 PP2 मेंशन किया है कि आपको एक बार एनो पुश बटन लेके लॉजिक को लिखना है, एक बार एनसी पुश बटन लेके लॉजिक को लिखना है, उसी हिसाब से, ठीक है। जब आप उस वेरिएशन को देखेंगे, उस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा इस केस से इस केस में क्या अंतर आ रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करना,
ठीक है, केस 1 से केस 2 क्या वेरी कर रहा है, केस 2 से केस 3 क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे वेरिएशन है, उस चीज को समझो तो हो जाएगा। ओके, एंड ये गलती मत करिएगा कि भाई जो एनओ है एनसी है फील्ड में, उससे आपका लॉजिक का जो एनओ एनसी या फिर चेक फॉर 1 चेक फॉर 0 उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज मुझको लिखना है कि इफ PB1 is pressed, then output 1 should be on. If PB1 and PB2 is pressed, then output 1 should be on. इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। So that check for 1 or check for 0, these are simply symbols, and we can use that symbols for 1000 times in a simple run. कोई दिक्कत नहीं है, और उसके साथ हम कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। आउटपुट में इनपुट का वेरिएबल नहीं दे सकते, लेकिन इनपुट सिंबल्स में आउटपुट का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, चलो आप लोग एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा कष्ट दीजिए तो मजा आएगा, है ना। खाली हमसे कष्ट करवाएंगे तो कैसे होगा, खुद भी थोड़ा कष्ट उठाइए तो जाके मजा आए। ओके चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय डेजी, बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम रिजवान, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।